और अब बात देवभूमि की। उत्तराखंड में हेली सेवा का और विस्तार किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बागेश्वर और नैनीताल के साथ दूसरे रूट्स पर भी हेली सेवा का शुभारंभ किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सेवा को बढ़ाना उत्तराखंड में बहुत जरूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जहां 10 से 12 घंटे लगते थे, अब हेली सेवा की वजह से बहुत कम समय में ये दूरी तय हो जाएगी। सरकार हेली सेवा को और भी प्रदेश के स्थानों तक ले जाएगी, ये भी भरोसा उन्होंने दिया है। हेली सेवाएं हमारे राज्य के लिए बहुत आवश्यकताएं भी हैं। हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से और आपदाओं की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील भी है। तो हेली सेवा होने से जहां लोगों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 12 घंटे 14 घंटे का समय लगता था, अब उस समय उनका बहुत कम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी और किसी संकटकालीन स्थिति में भी तत्काल उनको जो है इस सुविधा का लाभ मिलेगा। हल्द्वानी मसूरी के लिए सेवाओं की शुरुआत की गई है। नैनीताल, बागेश्वर, मसूरी, हल्द्वानी इन तमाम शहरों में भी अब हेलीकॉप्टर से लोग जा सकेंगे। हेली सेवा की शुरुआत की गई। कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि और भी सेवाओं को भी और भी शहरों को भी इस सेवा से कनेक्ट किया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी हरीश थपलिया लाइव कनेक्ट हैं। हरीश, 4 शहरों से कनेक्टिविटी को और आगे बढ़ाया गया। हेली सेवा की जो सर्विसेज हैं वो इन 4 शहरों में मिलेंगी। किस तरह से फायदा होगा, क्या वक्त लगेगा और क्या क्या जानकारी इसको लेकर सामने आई है? आज देखिए, उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को लेकर के सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और आज 4 प्रमुख शहरों में हेलीपैड की व्यवस्था की गई और हवाई सेवा आज से शुरू हो गई है। बाकायदा इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और इसी तरह पिछले साल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल के जो सीमांत जिले हैं उत्तरकाशी, वहां पर भी देहरादून से हवाई सेवा शुरू की है। आज जो हवाई सेवाएं शुरू हुई है वो देहरादून से मसूरी और देहरादून से नैनीताल और हल्द्वानी से बागेश्वर, इन जगहों पर हवाई सेवा शुरू हुई है और इसका बाकायदा एक खाका तैयार किया गया है। देहरादून से हल्द्वानी के लिए जो किराया है वो 4500 रुपये है। इसी तरह देहरादून से मसूरी के लिए 2500 रुपये है। कुल मिलाकर 4000 से बिलो यहाँ पर एयर टिकट है और कह सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर की यहाँ पर सेवा शुरू की गई है। सरकार चाहती है कि जो केंद्र सरकार की उड़ान योजना है उसके तहत पूरे प्रदेश भर में लोगों को सुविधा मिले और एक सकारात्मक कह सकते हैं कि जो पहल है वो पूरे प्रदेश भर में हो, क्योंकि पहाड़ी जनपद है, पर्वतीय क्षेत्र है। ऐसे में ये देखा गया है कि कई बार स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते यहाँ पर जो है कई पेशेंट जो है जान अपनी गंवा देते हैं। तो ऐसे में जब हेली सेवा दूरस्थ इलाकों में शुरू होती है तो लोगों को जो है कह सकते हैं कि सुविधा मिलती है और अब लगातार धामी सरकार इस ओर प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सीमांत जनपद पिथौरागढ़ हो या फिर गढ़वाल का सीमांत जिला चमोली या उत्तरकाशी हो। तो सरकार का प्रयास यही है कि जो एयर कनेक्टिविटी है उसकी सुविधा प्रदेश के सभी 13 जनपदों में शुरू की जाए। हालांकि ऑलरेडी कई जिलों में ये हेली सेवाएं उड़ान योजना के तहत संचालित की जा रही है, लेकिन आज जो प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है वहां पर शुरू की गई, चाहे मसूरी हो, हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, बागेश्वर हो, ऐसी जगहों पर हेली सेवा शुरू करना एक सकारात्मक पहल देखी जा रही है और सरकार का यही उद्देश्य है कि यदि इन शहरों में हेली सेवा शुरू होती है तो यहाँ की जो आर्थिकी पर्यटन पर है वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और आज इसकी विधिवत शुरुआत हो गई और कह सकते हैं कि प्रदेश भर में उड़ान योजना के तहत एयर कनेक्टिविटी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हरीश, आप बने रहिएगा और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि और भी शहरों तक ये कनेक्टिविटी जो है प्रदेश में आगे बढ़ाई जाएगी। बात अगली खबर की करते हैं, जहां उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन, चुनौतियां और उनके समाधान के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। सेमिनार के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रहा है और इस संकट से निपटने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाली जो जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम हैं,
वो जागरूकता लाते हैं और हम जलवायु परिवर्तन के संकट से अब जूझ रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अन्य स्थानों पर हो। आज लगातार जिस प्रकार से आपदाएं आ रही हैं, हमारे ग्लेशियरों पर संकट आ रहा है, जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं हमको प्रकृति संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रेरित करते हैं और आने वाली नौजवान पीढ़ी भी इसमें शामिल हो। वनाग्नि जैसी हमारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भी हम काम कर रहे हैं, राज्य सरकार काम कर रही है और आगे भी हमारा प्रयास है कि जो हमारे जल स्रोत हैं जो रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज जिनके बंद हो गए हैं, उनको फिर से रिचार्ज करें, फिर से उनको उस दिशा में काम करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश सपलियाल कनेक्ट है। हरीश, क्लाइमेट चेंज को लेकर उत्तराखंड की सरकार क्या चैलेंजेस देख रही है और उन चैलेंजेस से पार पाने के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या रास्ते अपनाए गए हैं? आयुष, देखिए, भारत सरकार की ओर से आज वाडिया इंस्टीट्यूट में एक संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा था जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और वाडिया इंस्टीट्यूट में तमाम जो ग्लेशियर से जुड़े वैज्ञानिक हैं वो वहां पर मौजूद रहे, जो क्लाइमेट के जानकार है, जो एक्सपर्ट है वो वहां पर मौजूद रहे। इस संगोष्ठी में इस बात की चिंता व्यक्त की गई है कि जलवायु परिवर्तन पूरे देश के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है और क्योंकि उत्तराखंड हिमालयन स्टेट है, यहाँ पर क्या कुछ चुनौतियां राज्य भर में है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चाहे वो बादल फटने की घटना हो या फिर डिजास्टर संबंधी जो घटनाएं यहाँ पर होती हैं, उनको लेकर के क्या कुछ समाधान हो सकता है, कैसे अलर्ट रहना है, जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसे में तमाम ऐसे पहलुओं पर वहाँ संगोष्ठी में चिंता व्यक्त की गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में लगातार जो क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की और सभी अधिकारियों को इस बात को लेकर के चर्चा की गई कि क्या कुछ समाधान यहाँ पर हो सकते हैं, क्या कुछ अलर्ट सिस्टम हो सकता है, अलार्म सिस्टम कैसा हो सकता है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजियों का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर होती है, चाहे वो बादल फटने की घटनाएं हो या फिर जो आपदाओं की घटना है, सड़क जो लैंडस्लाइड की घटनाएं यहाँ पर होती है, ऐसी घटनाओं से कैसे बचाया जा सके, क्लाइमेट का माहौल मेंटेन कैसे किया जाए, इस तरीके से सभी जो एक्सपर्ट वहां पर मौजूद थे सभी ने अपने सुझाव दिए और इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में एक कैंपेन चलाया जाएगा कि जो जल स्रोत उत्तराखंड में सूख रहे हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो पेयजल आपूर्ति पूरी करता है। यहाँ पर हरे भरे पेड़ है उनकी संख्याएं लगातार कम हो रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनको बचाया जा सके। लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनको भी जो है जागरूक होना पड़ेगा और जो सिस्टम है, सिस्टम के लोगों को भी एक कैंपेन के तहत इसको लिया जाना चाहिए ताकि जो क्लाइमेट है उससे बचाया जा सके। लगातार क्लाइमेट चेंज को लेकर समस्याएं व्यक्त की गई है और खासतौर पर वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को लेकर के फोकस किया कि जो समाधान है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जो आधुनिक तकनीक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि उत्तराखंड राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो प्राकृतिक घटना है उनसे बचाया जा सके। जी, प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े संकट को भी उत्तराखंड झेलता रहा है हरीश, उसको लेकर भी क्या कोई एक रोड मैप तैयार करने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है? बिल्कुल, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्राकृतिक घटनाओं को लेकर के समय समय पर अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो प्रबंधन है वो आपदा प्रबंधन के पास है। इसी तरह 2014 में भी एसडीआरएफ का यहाँ पर गठन किया गया था कि लगातार यहाँ पर प्राकृतिक घटनाओं का अंबार कह सकते हैं कि पिछले कई सालों में देखने को मिला है। तो इन प्राकृतिक घटनाओं से कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है, कैसे एक वैकल्पिक कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार किया जा सकता है। तो सभी अधिकारी जो संबंधित विभागों के जो एक्सपर्ट थे वो वहां पर मौजूद थे, वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने सभी उत्तराखंड के जो प्रदेश स्तरीय अधिकारी हैं उनको अपने सुझाव दिए, क्या कुछ समाधान होना चाहिए, ऐसे प्राकृतिक घटनाओं के दौरान क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए और जो लैंडस्लाइडिंग जोन है, एक्सीडेंट प्रोन इलाके हैं,
वहाँ पर ट्रीटमेंट किस तरीके का किया जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि लगातार सरकार इस बात को लेकर के कहती आई है कि बाकी राज्यों का भी अध्ययन यहाँ पर किया जाना चाहिए। जो डिजास्टर वाले देश भी है वहाँ का यहाँ पर अध्ययन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और एक बड़ी बात कही है कि जो उत्तराखंड के जो आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी हैं वो बाकी राज्यों में जो है जिन इलाकों में कह सकते हैं कि डिजास्टर की ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं होती है वहाँ से वो रिसर्च करें और जो भी सुझाव है वो सरकार लेगी और ताकि किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ पर ना हो सके। जी हरीश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार उत्तराखंड की सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर भी लगातार काम कर रही है। वहीं होली के मौके पर रंग, गुलाल और अबीर लगाकर गले मिलते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं। लेकिन होली के मौके पर होलिका दहन का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसे ज्योतिष शास्त्र में भी खास स्थान दिया गया है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए कुछ खास उपाय से जीवन में सुख समृद्धि मिल सकती है। पुरोहित महासभा के अध्यक्ष आचार्य रजनीश शास्त्री ने बताया, होली का पर्व सदियों से सनातन परंपरा का हिस्सा है। इस खास बात को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11 बजे के बाद रहेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष आचार्य रमेश सेमवाल ने बताया कि इस बार की होली के मौके पर विशेष ज्योतिषी संयोग भी बन रहा है। शांति के लिए प्रार्थना करें, पूरे राष्ट्र की मंगल कामना करें कि उस होलिका दहन में हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार नष्ट हो जाए, राष्ट्र का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी एक भावना के साथ 13 मार्च को होलिका दहन का कार्यक्रम, होली पूजन, और 14 मार्च को गुलाल लगाएं, गुलाल उड़ाएं और प्रेम का त्यौहार मनाएं। रंगोत्सव दिनांक 14 तारीख को मनाया जाएगा। होलिका दहन का समय शाम को भद्रा लग रही है, जिसमें रात 11 बजे के बाद अच्छा मुहूर्त आ रहा है। यदि उस मुहूर्त में होलिका दहन होता है तो पूरे विश्व का कल्याण होगा, ऐसा ज्योतिषों का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में डीएलआरसी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने की। इस दौरान जिला अधिकारी ने सभी बैंकर्स को औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों को लोन उपलब्ध कराने और लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स को पेंडिंग लोन आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने लोन योजना से जुड़ी एक किताब का विमोचन भी इस मौके पर किया। इसका मूल उद्देश्य है कि जो विभिन्न अधिकारी हैं जिले के, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के जो भी प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं बैंकों के पास में, उनकी समीक्षा की जाती है और किस प्रकार से उनको समय से लोन दिलवाया जाए, किसी प्रकार के उसमें बॉटलनेक से उनको दूर किया जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए, वो आपस में सामंजस्य बना रहे बैंकर्स के बीच में, जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच में। ये इसका मूल उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर के आज ये पाया गया है कि मार्च का महीना खत्म होने वाला है, तो इस 15 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें जो भी सरकारी विभागों से प्राप्त हुए हैं प्रार्थना पत्र, इनके जो पेंडिंग है उन सबको कैसे समय से निस्तारण किया जाए, इस बिंदु पर विचार हुआ और सभी ने आश्वासन दिया है कि इस महीने के लास्ट तक, इस महीने का 1 साल का जो लक्ष्य है इसको ये लोग। खबर अब उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां नगर कोतवाली पुलिस ने आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के पीए बताने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अमरिंदर सिंह 5 दिन से एक होटल में ठहरा था और खुद को पीए बताकर होटल में लगातार मीटिंग कर रहा था। बताया जा रहा है कि होटल मालिक को संदेह होने पर शिकायत दर्ज कराई गई। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है और मामले में आगे कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के रुड़की से खबर, जहां पीरपुरा ग्राम में शहद फैक्ट्री के बाहर मधुमक्खी पालकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। मधुमक्खी पालकों का कहना है कि शहद फैक्ट्री उनसे शहद न लेकर सिर्फ से शहद तैयार कर रही है, जो कि बहुत हानिकारक है। शहद में मिलावट कर आमजन के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो फैक्ट्री है इस शहद के साथ साथ में सिरप की मिलावट अधिक करती हैं। हमारी मांग ये है कि ये सिरप की मिलावट कम करके, बंद करके, और मधुमक्खी पालकों का जो आज यहाँ इकट्ठा किसान हुए हैं उनका शहद खरीदें। 2-3 साल से इन्होंने कोई शहद नहीं खरीदा और ये लगातार शहद एक्सपोर्ट करते हैं। सिरप की मिलावट इतनी करते हैं कि इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती मधुमक्खी पालक से शहद खरीदने। हमारी मांग तब तक पूरी नहीं होगी, ये मधुमक्खी पालक हमारे साथी यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे।
खबर लक्सर से है, जहां होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए लक्सर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान पर छापेमारी की। मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि मिठाई में गड़बड़ी मिलने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाहर से फूड वाहन जो आ रहे हैं, जैसे पनीर है, मावा है, मिठाइयाँ हैं, उस पर हमारा मेन फोकस है बॉर्डर चेकिंग का। वो अभियान हमारा 27 तारीख से लगातार जारी है। हमने कई जगह पकड़ा भी है इस टाइप का जिसमें हमें मिलावट की आशंका थी। आज हम लक्सर में आए हैं, तो पूरी टीम के साथ में आया हूँ और हम आज लक्सर में जो भी मिठाई और निर्माण इकाइयाँ हैं उसको हम निश्चित करेंगे और निश्चित बाद जहाँ संदिग्ध लगेगा, किसी भी चीज़ में मिलावट की आशंका जहाँ दिखेगी वो हम सैंपल भी जाँच के लिए भेजेंगे। अभी हमने 2 सैंपल अभी ले लिए हैं 2 मिठाई से, अभी और भी हम देखेंगे, फिर इंस्पेक्शन भी करेंगे। जहाँ गंदगी पाई जाती है गंदगी के खिलाफ हम नोटिस जारी करेंगे। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां हाथी के आतंक से लोग परेशान हैं। जंगली हाथी के रिहायशी इलाके में पहुंचने से लोग डरे हैं, सहमे हैं। जंगली हाथी के आतंक का सीसीटीवी भी सामने आया, जहां हाथी ने कॉलोनी में खड़ी बाइक को जमीन पर गिरा दिया। दूसरे वीडियो में हाथी बच्चों के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दे दी है।